Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडोरियल में जो बेटा वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडोरियल। ओट ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट मीन्स विश्वास और ऑफ का मतलब होता है का या की। विश्वास का ओट मतलब विश्वास का मत। ओट का मतलब होता है मत, ठीक। तो विश्वास का मत, ये है आज का एडिटोरियल का टाइटल, ठीक। आज के एडिटोरियल का टाइटल है विश्वास का मत। क्लीन इलेक्टोरल रूल्स आर अ मस्ट। क्लीन मीन्स जो त्रुटि रहित हो, ठीक। इलेक्टोरल रूल्स मीन्स मतदाता सूची, ठीक। तो मतदाता सूची, ऐसी मतदाता सूची जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं हो, मतलब कि ऐसा पर्सन उसमें ना हो जो वोट देने के लायक ना हो या वो इस दुनिया में ही नहीं है, ठीक। तो क्लीन वोटर रूल्स, क्लीन इलेक्टोरल रूल्स आर, क्लीन इलेक्टोरल रूल्स हैं अ मस्ट, अनिवार्यता, ठीक। तो चुनाव के लिए क्लीन इलेक्टोरल रूल्स जो हैं वो अनिवार्य हैं। अ मस्ट मीन्स होता है अनिवार्य है ना, बट लेकिन मस्ट नॉट। अब इलेक्टोरल रोल्स के लिए यहाँ पर दे जो है वो हिडन है, एक दे मस्ट, दे मस्ट नॉट बी वेपनाइज्ड बाय स्टेट। दे कौन? इलेक्टोरल रूल्स। इलेक्टोरल रूल्स जो है मस्ट, मस्ट मीन्स अनिवार्य रूप से, नॉट मीन्स नहीं, बी वेपनाइज्ड उनको वेपन की तरह यूज नहीं किया जाना चाहिए बाय स्टेट, स्टेट के द्वारा। स्टेट मीन्स कंट्री के द्वारा। स्टेट का मतलब यहाँ पर है कंट्री, ठीक। क्योंकि यहाँ पर बड़े संदर्भ में बात की गई है, इस वजह से यहाँ पर स्टेट का मतलब कंट्री है। वेपनाइज में होता है किसी चीज को वेपन के रूप में यूज करना, जैसे कि पेन का यूज हम करते हैं लिखने में। अगर हम पेन किसी की गर्दन में या आंख में घोप दें तो उसे हम वेपन की तरह यूज करते हैं, उसे बोलते हैं वेपनाइज करना, ठीक। क्लीन इलेक्टोरल रूल्स, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। आर जो है ये रूल्स के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसी को मेन वर्ब कहेंगे। मस्ट जो है, देखिए वैसे तो मस्ट मॉडल वर्ब होती है, ठीक। मस्ट जो है ये मॉडल वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल ए लगा हुआ है मस्ट से पहले, इसका मतलब मस्ट जो है यहाँ पर ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, एक। इलेक्टोरल रोल्स वो भी स्वच्छ होने चाहिए, मतलब क्लीन होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, वो अनिवार्य है। आ मस्ट मीन्स अनिवार्य होना, ठीक। कामा लगा हुआ है। बट जो है ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, ठीक। मैं बार बार ठीक करता हूँ उसके लिए सॉरी। बट लेकिन दे, अब दे जो है यहाँ पर ये हिडन है, इसके लिए इलेक्टोरल रोल्स के लिए। दे मस्ट नॉट, देखिए मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या है? पसिव वॉइस स्ट्रक्चर है, ठीक। मस्ट बी प्लस वेपनाइज्ड, ये क्या है? पसिव वॉइस स्ट्रक्चर है। मतलब कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनको वेपन की तरह यूज नहीं किया जाना चाहिए बाई स्टेट, कंट्री के द्वारा, ठीक। तो बाई प्रीपोजिशन है, स्टेट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एक वेपनाइज मीन होता है किसी ऐसे चीज को जो वेपन नहीं है लेकिन उसे वेपन की तरह यूज कर लेना, ठीक। जैसे कि हम चाकू, जो चाकू होता है, नाइफ होता है जिससे हम सब्जी काटते हैं, अगर उसे हम किसी गर्दन काट दें तो क्या हमने उस चाकू को वेपन की तरह यूज किया, मतलब वेपनाइज कर दिया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स एप्रिसिएशन ऑफ इंडियाज इलेक्शन मैकेनिज्म। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स एप्रिसिएशन, जो यूएस के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उनकी जो एप्रिसिएशन है, उनकी जो प्रशंसा की गई है, जो उन्होंने प्रशंसा की है किसकी? ऑफ इंडियाज इलेक्शन मैकेनिज्म, भारत के इलेक्शन मैकेनिज्म की, भारत के चुनावी सिस्टम की या चुनावी पद्धति की। मैकेनिज्म सिस्टम या पद्धति। हैज पुट द स्पॉटलाइट ऑन a highly divisive debate over election integrity in the two democracies. हैज पुट द स्पॉटलाइट ऑन, मतलब इसने क्या किया? केंद्र बिंदु में ला दिया है। हाईली, हाईली मीन्स अत्यधिक, डिविसिव मीन्स विवादास्पद, डिबेट को जो है केंद्र में ला करके रख दिया है। ओवर इलेक्शन इंटीग्रिटी, जो इलेक्शन की इंटीग्रिटी है, जो इलेक्शन की संप्रभुता है या इलेक्शन की जो मतलब शुचिता है, उसको इन द टू डेमोक्रेसीज, दोनों डेमोक्रेसीज में, मतलब इंडिया में और यूएस में, ठीक। तो इंडिया और यूएस की यहाँ पर इलेक्शन की जो मैकेनिज्म है उसकी कंपेरिजन आगे की गई है, ठीक। तो डोनाल्ड ट्रम्प चाचा जो हैं, मतलब कि जो यूएस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या किया है? जो भारत की इलेक्शन मैकेनिज्म है, एक उसकी प्रशंसा की है। किसकी प्रशंसा की? SIR की, जिसके बारे में आगे बताया गया है। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन मीन्स प्रशंसा करना, ठीक। एप्रिसिएट मीन होता है प्रशंसा करना, एप्रिसिएशन मीन्स प्रशंसा। तो ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स एप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि आप हमारा पहला प्रीपोजिशन है, ठीक।
और यहाँ पर एप्रिसिएशन के लिए यहाँ पर हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। इंडियाज इलेक्शन मैकेनिज्म, ये पूरा नाउन है। ठीक, पहला नाउन जो है वो हमारा कंपाउंड नाउन है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एप्रिसिएशन, ये पहला नाउन है, तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। आप प्रीपोजिशन है, इलेक्शंस इंडियाज इलेक्शन मैकेनिज्म, ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। हायर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके लिए एप्रिसिएशन के लिए। पुट द स्पॉटलाइट ऑन, ये फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज को केंद्र बिंदु में लेकर के आना। ठीक, आर्टिकल ए जो है ये डिबेट के लिए आया हुआ है। हाईली जो है ये एडवर्ब है। डिविजिव जो है ये एडजेक्टिव है। ओवर जो है प्रीपोजिशन है। इलेक्शन इंटीग्रिटी, ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, इलेक्शन इंटीग्रिटी जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। टू जो है एडजेक्टिव है। डेमोक्रेसीज जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मिस्टर ट्रम्प इज पुशिंग फॉर एन SIR लाइक एक्सरसाइज इन द US। मिस्टर ट्रम्प, जो ट्रम्प हैं, जो कि राष्ट्रपति हैं US के, इज पुशिंग फॉर, वो जोर दे रहे हैं। पुश फॉर मीन्स होता है जोर देना। एन SIR लाइक एक्सरसाइज, जैसे भारत में SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है इलेक्टोरल रोल्स का, मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो रहा है, उसी तरीके की जो एक्सरसाइज है, जो प्रोसेस है, उस पर पुश कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। इन द US, की US में भी होनी चाहिए। जैसे कि भारत में SIR चल रहा है, लोगों के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, नाम जोड़े जा रहे हैं, उसी तरीके की प्रोसेस जो है वो US में भी चाहते हैं कि US में भी इसी तरीके का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बट लेकिन इट्स मतलब US की, इट्स हाईली फेडरलाइज्ड इलेक्टोरल प्रोसेस, US की जो अत्यधिक फेडरलाइज में संघीय इलेक्टोरल प्रोसेस है, मतलब कि चुनावी प्रक्रिया है, इज गवर्नड बाय फ्रेगमेंटेड रूल्स। इज गवर्नड, उस पर शासन किया जाता है, बाय फ्रेगमेंटेड रूल्स। फ्रेगमेंटेड रूल्स, अलग अलग रूल्स हैं, एंड पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स के द्वारा, दैट रजिस्ट द आइडिया, जो डोनाल्ड ट्रम्प चाचा का जो आइडिया है SIR की तरह US में भी इस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक, उसको वहाँ की पॉलिटिक्स जो है रजिस्ट करती है, मतलब कि उसको नकारती है। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प चाचा के आइडिया को नकारती है। रजिस्ट मीन्स होता है किसी को विरोध करना, मतलब किसी का विरोध करना। ठीक, तो उस चीज को वहां पर नकारा जाता है कि जैसे इंडिया में SIR हो रहा है उस तरह का US में नहीं होगा। ठीक, मिस्टर, बार बार मैं ठीक कर रहा हूँ, या तो छोड़ रहा हूँ, मतलब छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मिस्टर ट्रम्प, ये सब्जेक्ट है। इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। पुश फॉर में होता है जोर देकर कहना। ठीक, ये पूरी फ्रेज होती है पुश फॉर। एंड जो है ये एक्सरसाइज के लिए आया हुआ SIR लाइक जो है ये एडजेक्टिव का काम करेगा। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, US पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। बट जो है ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। इट्स जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हाईली जो है ये यहाँ पर एडवर्ब है। फेडरलाइज एडजेक्टिव है। इलेक्टोरल प्रोसेस, ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। इज जो है इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। गवर्नड जो है मेन वर्ब है। बाई प्रीपोजिशन है। फ्रेगमेंटेड रूल्स, फ्रेगमेंटेड एडजेक्टिव हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, रूल्स नाउन हो जाएगा। एंड कंजंक्शन है, पॉलिटिक्स नाउन है। दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है पॉलिटिक्स के लिए और रूल्स के लिए। ठीक, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। रजिस्ट जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। द आइडिया, द आर्टिकल है। आइडिया पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो जैसे कि इंडिया में SIR हो रहा है, इस तरीके से ट्रम्प चाचा चाह रहे थे कि US में भी इसी तरीके की एक प्रोसेस या एक्सरसाइज जो है वो वहाँ पर भी हो जाए, लेकिन वहाँ का जो मतलब इलेक्टोरल प्रोसेस है, मतलब वो क्या फ्रेगमेंटेड है और वो इसको रजिस्ट कर रहा है, मतलब इसका विरोध कर रहा है। हिज क्यूरियस सोशल मीडिया पोस्ट, जो डोनाल्ड ट्रम्प चाचा हैं उनकी जो सोशल मीडिया पोस्ट है, साइटिंग मीन्स जिसमें जिक्र किया गया है इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का ज्ञानेश कुमार का, एज हैविंग वंडर्ड हाउ द US कुड कंडक्ट इलेक्शंस। हाउ माने कैसे, जो US है वो कंडक्ट मीन्स करा सकता है, इलेक्शंस करा सकता है, विदाउट मीन्स के बिना, अ वैलिड फोटो आइडेंटिटी, एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी के बिना कैसे US में इलेक्शंस हो सकते हैं या इलेक्शन कराया जा सकता है। हैज, अब यहाँ पर देखिए हैज जो सोशल मीडिया पोस्ट है, क्यूरियस सोशल मीडिया पोस्ट के लिए हैज हेल्पिंग वर्ब ये है। हिज क्यूरियस सोशल मीडिया पोस्ट हैज रिन्यूड कंसर्न्स, उनकी मतलब सोशल जो ट्रम्प चाचा हैं उनकी जो सोशल मीडिया पोस्ट है रिन्यूड मीन्स नया कर दिया है, कंसर्न्स चिंताओं को, ओवर इलेक्शन इंटीग्रिटी को लेकर के, इन बोथ मीन्स दोनों, द US एंड इंडिया, मतलब जैसे कि US में और इंडिया में इलेक्शंस होते हैं तो उनकी जो नई पोस्ट है, ठीक, तो क्यूरियस मतलब न्यू जो सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें जिक्र किया गया है कि यहाँ के मतलब भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, उन्होंने वहां पर SIR जैसे प्रोसेस लाई है। ठीक, तो उसने कहा है कि US में अभी जो है वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, मतलब कि फोटो ID नहीं है, तो उनके बिना इलेक्शन कैसे कराए जा सकते हैं, ये उन्होंने क्वेश्चन किया था। और इसने क्या किया, कंसर्न्स को मतलब चिंताओं को जो है रिन्यू कर दिया, मतलब फिर से उजागर कर दिया, मतलब फिर से बढ़ा दिया है। ओवर इलेक्शन को लेकर इन इलेक्शन इंटीग्रिटी कैसे
मतलब क्या फेयर इलेक्शन हो रहे हैं यूएस में या नहीं हो रहे, इन सब चिंताओं को फिर से रिन्यू कर दिया है दोनों देशों में, बोथ यूएस और इंडिया, सॉरी बोथ यूएस और इंडिया, यूएस में भी और इंडिया में भी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो हिज क्यूरियस सोशल मीडिया पोस्ट, एक ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, एक सोशल मीडिया पोस्ट तक, जिसके लिए हैज हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। एक हैज हेल्पिंग वर्ब है, रिन्यूड मेन वर्ब है, कंसर्न्स नाउन है, ओवर प्रीपोजिशन इलेक्शन इंटीग्रिटी ये नाउन हो जाएगा। इन प्रीपोजिशन बोथ हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, बोथ के बाद एंड यूज किया जाता है, तो द यूएस एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, इंडिया पार्टिसिपेट पे नाउन है। एक अब यहाँ पर साइटिंग क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के लिए। एज जो है ये प्रीपोजिशन है, हैविंग जो है यहाँ पर ये जेंड है, वंडर्ड मीन आश्चर्यचकित होना। एक तो हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई। हाउ जो है ये क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड है। द यूएस यहाँ पर सब्जेक्ट है, कुड जो है इसके लिए यूएस के लिए मॉडल वर्ब है, कंडक्ट मेन वर्ब है, इलेक्शंस नाउन है विदाउट प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है ये आइडेंटिटी के लिए आया हुआ, वैलिड फोटो आइडेंटिटी के लिए आर्टिकल ए यूज किया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल आप लोग खुद से रीड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।